सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी मोड़ से जब घड़ी बजाए 8 तो इंतजार किसके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। आज बहुत चिंतन की बात करते हैं और कई लोग कहते हैं एक समय हम 40 करोड़ थे, आज 44 लाख है, कभी थे भी थे। आप में से कई लोग नहीं जानते कि जैन समाज के ऊपर किस तरीके से कुचक्र रचे गए। ये संख्या ऐसे ही कम नहीं हुई। जबरन, शोषण, हत्याएं, लूटपाट, पता नहीं क्या क्या इतिहास गवाह है। लाल रंग से पन्ने लगे हुए हैं। आज वही थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि आज सरकारी आंकड़ा कहती है 2011 की गणना लास्ट मिली थी 44,51,753 पर जैन सिमट गए। क्योंकि कईयों ने, हम जैन तो कहीं लिखते नहीं आगे, हम ये भी सोचते हैं अगर मेरा आगे सिंघई लिखते हैं तो आगे हम जैन लिख दें। हमें यह परंपरा शुरू करनी होगी, क्योंकि जब ये नाम जाते हैं तो लोगों को मालूम चलता है कि जैन हैं। अधिकांश व्यापारी, कारोबारी, इंडस्ट्रियलिस्ट आज जैन हैं, लेकिन अलग गोत्रीय नाम होने से नहीं पहचान। सब अपने आगे जैन जरूर लिखिए। अगर आप लिखते हैं, लिखिएगा अग्रवाल जैन, गुप्ता जैन, सिंघई जैन, इस तरह लिखिएगा। पर हाँ, आज आपको बताते हैं कुछ कारण कि जैनों का गिनती कहाँ कहाँ कैसे ख़त्म हुई। अभी कुछ सालों की बात करते हैं आपसे, कुछ सदियों की। तो आपको पता है 4 लाख जैन कन्याओं को उठाकर भारत से बाहर ले गया था। कौन ले गया था? और फिर वहाँ जाके उनको बेचा गया। सोच लिए उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। हमारी बात पहले भी बात करेंगे। आज हम आपको सारी बातें जैन संतों के मुखारबिन से सुनाएंगे। छोटी छोटी बात, दिलों में रखने वाली बात, दिमाग में सोचने वाली बात कि क्या हो रहा था जैनों के साथ। अपने को एक रखिए, जमा के रखिए, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आज सिमटते सिमटते कहीं लुप्त हो जाए। सुनिए जरा, 4 लाख कन्याएं कैसे भारत से भेजी गई बाहर, जैन कन्याएं, और कैसे कैसे बेचा गया। सुनिए जरा। अभी केरल स्टोरी आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मोहम्मद गजनवी अपने समय के अंदर भारत में से 4 लाख से अधिक जैन कन्याओं को उठा के गजनी ले गया था और 2-2 दिनार के अंदर एक एक जैन माता बहन की नीलामी की थी। इतिहास मत भूलिएगा। हमें बहुत सारे विषयों को लेकर के गंभीरता से मनन करना पड़ेगा। उत्सव महोत्सव बहुत जरूरी है, सभी गुरु भगवंतों का मिल करके चिंतन करना बहुत जरूरी है, लेकिन आने वाले 100, 200, 1000, 2000 साल का प्लानिंग भी उतना ही जरूरी है। सुना आपने? 4 लाख जैन कन्याएं। अब आपको सुनाते हैं 1300 साल पहले की लोहे लुहान का युग था। एक ही दिन में 5 लाख जैन बंधु और 50,000 साधु एक ही दिन में खत्म कर दिए गए। सिर्फ एक ही दिन में। विश्वास नहीं कर सकते हमारी बात पर। आज हमारी पूरी गिनती साधुओं की 50,000 नहीं है, और वहाँ एक दिन में ही एक जगह बैठ के अंदर ही 50,000 साधु लोहे लुहान के युग के अंदर कैसे थे सब खत्म किए गए। यह दुर्दांत कथा सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अंदर जरूर चोट चुभेगी, पर हकीकत इतिहास की कुछ आप भी जान पाएंगे। सुनिए जरा। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। यह लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा शूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है। बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता।
तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए। इतने सारे मरे और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तमिलनाडु की एक और गाथा एक और संत से अलग सुनाएंगे आपको। महेंद्र वर्मन के काल की बात करते हैं। सुना 4 लाख 1, 5 लाख 1, 5000 साधुओं को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। और कितनों को, अगर तमिलनाडु से अगर आपको साहित्य देखना है, अगर जैन साहित्य को हटा देंगे तो तमिलनाडु साहित्य में कुछ नहीं बचेगा। आचार्य कुंद कुंद की धरा स्थली कर्म स्थली रही है वह। और वहाँ पर एक थे वीर सेन, आज उनके बारे में बताएंगे, जिन्होंने कहा था कि मैं भोजन तब करूँगा, आहार तब लूँगा जब 100 को मैं वापस अजैनों को जैन में ले आऊँगा। ये स्टोरी एक तरफ, एक वह राजा महेंद्र वर्मन जिसने 5000 साधुओं को सूली पर चढ़ा देता है एक बार में ही। राष्ट्रद्रोह घोषित करता है जैनों के लिए। क्यों? कि जैन कन्या उसको नहीं दी गई। और उसके साथ क्या किया गया? क्योंकि कहा गया तुम इस लायक नहीं, एक कुत्तिया सामने खड़ी कर दी गई कि तुम तो इसी के लायक हो। राजा महेंद्र को कह दिया था और फिर उसने कह दिया कि जैन राष्ट्रद्रोह के लिए। और सुनिए जरा ये सीधी बात एक संत के मुंह से, मुनिषी प्रमाण साहिब सुनेंगे आप। लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है, उससे थोड़े आगे पीछे। एक राजा था महेंद्र वर्मन। वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। उसने एक जैन कन्या से विवाह करने का भाव रखा। जैनी कोई भी उस दुष्ट राजा को और दुराचारी राजा को अपनी कन्या देना नहीं चाहते थे। उस समय के लोगों के साहस की सराहना करनी चाहिए। जब राजाज्ञा ऐसी हुई तो दरबार में कहा गया कि ठीक है, आपको कन्या लेना है, हम देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, अमुक स्थल पर विवाह मंडप होगा, वहाँ आप आइए, आपको कन्या उपलब्ध मिलेगी। राजा तो बावला हो रखा था। वह विवाह मंडप पर पहुँचा, वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। मंडप में एक कुतिया बंधी हुई थी, उसे गले में एक पर्ची लिखी थी, कोई भी जैन कन्या आप जैसे दुष्ट राजा के साथ विवाह करने को तैयार नहीं है, अतः आप चाहो तो मुझसे अपना विवाह रचा सकते हो। जैसा लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं एक राजा के साथ इस तरह का प्रसंग, घटना कितना खतरनाक हो सकता है। राजा क्षुब्ध हो उठा और उसी दिन उन्होंने जैन धर्म को राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया। हजारों मुनियों का कत्लेआम हुआ, सूली पर चढ़ाया गया। 5000 मुनियों को एक साथ सूली पर चढ़ाया। प्रवृत्तियां उसकी पहले से थी ऐसी। जैन धर्म के पालन करने वाले को प्राण दंड देना शुरू कर दिया। अगर कोई रात्रि भोजन नहीं करता, दिन में खाता, कोई पानी छानता दिख जाए तो उसके साथ ऐसा दंडात्मक प्रावधान किया जाता था। उस समय वहाँ एक श्रावक थे वीरसेन। वो उस स्थिति में भी अपने जैन धर्म का पालन कर रहे थे। बहुत सारे जैन तो जैन धर्म छोड़ चुके थे दबाव के कारण, लेकिन वीरसेन नाम के श्रावक जैन धर्म का पालन करते थे दृढ़ता से। एक रोज वो पानी छानते हुए पकड़े गए। संयोग उस दिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने उन्हें माफ कर दिया। उन वीरसेन जी का हृदय आत्मगौरव से उद्दीप्त हो उठा कि कब तक ऐसे हम छिप छिप कर धर्म करेंगे, अब ये रास्ता खोलना होगा। वे वहां से श्रवण बेलगोल गए।
श्रवण बेलगोल में होयसल वंशी राजाओं का राज्य था, वो जैन धर्मानुयायी थे। वहाँ उन्हें संरक्षण मिला, वहाँ उनने शास्त्रों का अध्ययन किया, मुनि बने, नाम पड़ा वीरसेन। और मुनि बनकर वो सीधे तमिलनाडु आए। मन में संकल्प लिया 100 लोगों को जैन बनाकर ही आहार ग्रहण करूंगा। उनके प्रभाव से वे लोग जिन्हें जैन से अजैन बना दिया गया था, वापस सब जैनत्व की ओर मुड़ने लगे। और आज तमिलनाडु में नैनार के नाम से उन्हें जाना जाता है। नैनार जैन जो हैं वे सब उसी के वंशज है, उसी परंपरा के। आप यह नहीं कहते हर संप्रदाय से मरा है जैन समाज। कोई भी संप्रदाय का नाम ले लीजिए, सिख भाई के बात छोड़ दो, अब हम बात कर रहे हैं। तीनों बहुल संप्रदाय हमसे ज़्यादा हैं, उन तीनों में अब बसे क्रिश्चियन। गोवा के अंदर एक पादरी आता है और फिर किस तरह लालच देता है, कुचल करता है। वह समझ जाता है कि हिंदुओं को तो बरगलाया जा सकता है लेकिन जैनों को नहीं। पहले जैन राजा को अपदस्थ करते हैं और फिर कैसे कैसे नौजवानों को 22,000 हत्याएं, यह आंकड़े हैं जो इतिहास कहता है। वो गिनती कितनी बड़ी होगी आप सोच लीजिए। यह जो हमारा ह्रास हो रहा है ना, आज तो हम कहते हैं हम तो हमारा एक ही बात अलग है, पर एक समय कैसे हमारे कुलों को, श्रमणों को किस तरह नष्ट किया गया, वह देखिए। हत्याएं कर दी, क्रूरतम हत्याएं। जरा सुनिएगा इस पादरी की कहानी कि क्या है। आचार्य श्री विमल सागर जी सूरीश्वर जी से एक बार फिर। सेंट जेवियर स्कूल सुना है ना नाम आपने? हाँ हाँ, बहुत से जैनियों के बच्चे उनमें पढ़ते हैं, जिसको शुरुआत की जाती है जैन समाज के लिए हत्यारों के रूप में। उसका नाम गिना सकता है। गोवा में उसको जाके सर टेकाते हैं कई लोग, आज स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम अपनी संस्कृति को किस तरह मिटाते हैं, हमारे बच्चों में क्या संस्कार डलते हैं, आज हमें सोचना होगा। बच्चों और युवाओं में अगर आज से थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करेंगे, तब जाके हम 20-25 साल बाद जो पौध आएगी वह एक रूप से शुद्ध जैनों की पौध आ पाएगी। आज तो हम सब मिलते हुए हैं, दूध में पानी नहीं, आज पानी में हम मिले हुए हैं। हर की नज़र अपने पर नहीं, दूसरी जगह पहुंच रही है, दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसी कहानी कल भी बताएंगे आपको। सोचते हैं आप किस तरह हम जा रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अगर जैन है तो जैनों की गिनती में एकता को, अपने विश्वास को एक रखिए। यह कुछ कथाएं थी जो आपको 4 बताई कि हमें किस तरह विभिन्न संप्रदायों ने लूटा, मारा, हत्याएं की, चाहे वह संतों की थी, चाहे वह भक्तों की थी। सादर जय जिनेंद्र।